और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि झारखंड में सीएम सोरेन की विधायक की जाने के बाद कौन ऐसे चेहरे हैं जिन पर सीएम की कुर्सी पर जिन्हें बिठाया जा सकता है। कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, उनके जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम आ जाता है शिबू सोरेन का। जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन सीएम पद पर आसीन हो सकते हैं, इनके नाम पर जो है वो चर्चा चल रही है। इनके अलावा कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम भी आगे जो है वो रेस में चल रहा है झारखंड के सीएम के रूप में। इनके अलावा चंपई सोरेन, झारखंड के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन भी सीएम रेस में शामिल बताए जा रहे हैं। तो ये वो चेहरे, ये वो नाम है जो बन सकते हैं झारखंड के सीएम। जोबा मांझी सोरेन कैबिनेट की एकमात्र महिला मंत्री है जोबा सोरेन, जिनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। इनके अलावा अगर हम बात करें शिबू सोरेन की, तो ये 4 नाम है जो हमने आपको बताया कि झारखंड के सीएम के तौर पर इन नामों पर फिलहाल फैसला होना बाकी है। चर्चा इन नामों को लेकर जो है वो चल रही है। इधर झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी जाने की अटकलों के बाद यूपीए के सहयोगी दलों की लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। रांची में कांग्रेस विधायक दल की बैठक गुरुवार देर रात तक हुई। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने अपने सभी विधायकों को रांची तलब कर रांची के एक होटल में बैठक की और आगे की रणनीति तैयार की। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने अपने विधायकों से कहा है कि हालात संभलने तक किसी को भी रांची से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। माहौल क्या है नहीं है वो तो आप लोग ही ज़्यादा हमसे बेहतर जानते हैं। आज ये विभिन्न चैनल से लेकर सोशल मीडिया में ये बात आया है कि जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है माननीय मुख्यमंत्री का जो है सदस्यता रद्द कर दिया गया। लेकिन ये ऑथेंटिक है या नहीं है अभी तक हमको जानकारी नहीं है, इसलिए कि महामहिम राज्यपाल से कोई भी नोटिस हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं आया। अलर्ट मोड में तो हमें रहना पड़ेगा, हम राजनीतिक दल हैं, तो हमारे जितने विधायक हैं उस विधायक को हमने यहाँ पर बुलाने की काम किया है और जब तक इस समस्या का निदान नहीं हो तब तक आपको रांची में रहना पड़ेगा। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी कमल जो है वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं बैठकें भी हो रही है, लेकिन आज का दिन काफी अहम है। तमाम अटकलों के बाद आज तय हो जाएगा कि कुर्सी जाएगी तो या नहीं, या फिर कुर्सी जाएगी तो अगले कुर्सी किसके नसीब में होगी। बिल्कुल, आज गहमा-गहमी का माहौल आज भी है, कल भी था। कल जब तक राज्यपाल नहीं आए थे उसके बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि राज्यपाल अपनी बातों को रख सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने जो बंद लिफाफे में अपना निर्णय दिया है, लेकिन आज उम्मीद जताई जा रही है कि राज्यपाल अपनी बातों को रख सकते हैं और कहीं ना कहीं इसको लेकर के बैठक भी शुरू हो गई है। देर रात कल कांग्रेस ने भी बैठक की। अब जो सूचना मिल रही है कि यूपीए की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास पर। मुख्यमंत्री आवास पर कल भी मंत्रियों का आना जाना लगा रहा, विधायक आते जाते रहे। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कल ही कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है, राज्यपाल की ओर से जो भी निर्वाचन आयोग ने अपने निर्णय दिए हैं वो जब तक नहीं सुनाते तब तक आगे की रणनीति पर फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि जो अंदर की सूचना है, जो अंदर खाने से जो सूचना मिल रही है कि निर्णय जो भी आते हैं उससे निपटने की पूरी तैयारी है। और जहां तक गठबंधन सरकार की बात है उसमें कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जो विधायक है, संख्या बल है वो काफी है। जो विधायक कमल, कुछ नाम और चेहरे ऐसे हैं जो रेस में आगे बताए जा रहे हैं कि अगर कुर्सी जाती है तो उसके बाद में ये वो चेहरे जिन पर नाम जो है मोहर लग सकती है सबकी। इसमें शिबू सोरेन जो है वो सबसे पहली पसंद बताया जा रहा है। क्या कोई और नाम ऐसा, कोई और चेहरा ऐसा जो सबकी पहली पसंद बने? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर समझने वाली बात यह भी है कि सोरेन परिवार क्या ही मुख्यमंत्री हो, ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी और उसके आधार पर शिबू सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं उनके नाम की चर्चा है। वही कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री की पत्नी है, सोरेन परिवार से आती है। तो कहीं ना कहीं कोशिश पहली रहेगी कि सोरेन परिवार के जो सदस्य हैं उनके हाथों में ही झारखंड की बागडोर रहे, मुख्यमंत्री पद उन्हें ही मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया जाए। लेकिन उसके अलावे भी जोबा मांझी जो है उन पर चर्चा है और चंपई सोरेन को लेकर के भी चर्चा है। ये मुख्यमंत्री की अगर सदस्यता जाती है और अगर उन्हें डिबार किया जाता है कुछ सालों के लिए, तब दूसरे जो मुख्यमंत्री होंगे उन पर चर्चा चल रही है। लेकिन अगर सिर्फ उनकी सदस्यता जाती है तो मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पद पर रहते हुए 6 महीना के अंदर ही वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर कोई शर्त नहीं रखी गई है निर्णय में तो कोई भी खतरा नहीं है मुख्यमंत्री के जो कुर्सी है। लेकिन अगर उनको कुछ सालों के लिए प्रतिबंधित किया जाता है
तब इन चेहरों पर दांव खेल सकती है। और पिछले दिनों यूपीए की बैठक भी हुई थी जिसमें इन नामों को लेकर के चर्चा हुई थी। हालांकि सहमति ठीक अभी है तक कमल, कहा ठीक है कमल, बैठक का आप जिक्र कर रहे हैं तो एक और अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी बैठक बुलाई है। 11:30 बजे यूपीए की विधायकों की बैठक जो है वो बुलाई गई है। रांची में अपने आवास पर बैठक करेंगे सीएम सोरेन। तो बड़ी खबर आ रही है, 11:30 बजे सभी विधायकों को जो है वो बुलाया गया है। 11:30 बजे यूपीए विधायकों की बैठक होने जा रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ये बैठक बुलाई है। लगातार मेरे सहयोगी कमल हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, क्या अपडेट इस बैठक को लेकर? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने ये बैठक बुलाई है। देखिए, कहीं ना कहीं कल से ही ये बैठक का दौर शुरू हो गया, क्योंकि रात में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक अपनी की। उन्होंने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, क्या कुछ करना है। तो हो सकता है इस बात को लेकर के भी चर्चा हो। मुख्यमंत्री आवास पर अगर अभी यूपीए की बैठक जो सूचना मिल रही है कि हो रही है, उसमें इन सभी नामों पर भी चर्चा होगी। जो भी निर्णय आएंगे राज्यपाल की ओर से, जो भी निर्णय सुनाए जाएंगे, उस पर क्या आगे का रुख होगा गठबंधन सरकार का, इसको लेकर के चर्चा हो सकती है। और अब तक जो स्थितियां हैं उसके लिहाज से सरकार पर कोई भी संकट नहीं है, बल्कि चेहरा सिर्फ बदल सकता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के यूपीए की जो विधायक दल की बैठक है उसमें चर्चा हो सकती है। साफ तौर पर गठबंधन लेकिन सरकार कमल, में ये भी देखना कितना दिलचस्प होगा ना कि सोरेन परिवार के ही जो अभी नाम है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं कि इसी परिवार से कोई नया चेहरा अगर आता है तो आएगा, लेकिन क्या बाकी और जो दल है वो सहमति जता पाएंगे? इस तरह से अभी जो गठबंधन सरकार में सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उनके विधायक जो उनकी संख्या बल है वो ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से जो भी नाम सजेस्ट किए जाएंगे, जिस पर अगर जेएमएम के विधायकों के द्वारा मुहर लगाई जाती है, और जाहिर सी बात है कि जेएमएम के विधायक मुहर भी लगाएंगे, जो भी विधायक दल के नेता, जो जेएमएम के जो नेता है, मुख्यमंत्री हैं, वो जिनका भी नाम सजेस्ट करेंगे उन पर वो सहमति जताएंगे। और चूंकि कांग्रेस की संख्या बल कम है, तो उन्हें तय माना जा रहा है, ये वो मानना ही है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि सोरेन परिवार से अगर उनकी कुर्सी जाती है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की, तो उनके परिवार से ही कोई दूसरा सदस्य मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होगा। और 6 महीने के अंदर अगर कल्पना सोरेन का नाम आगे आता है तो उन्हें 6 महीने के अंदर चुनाव जीतना होगा। और बाकी लोगों के लिए सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री पद पर आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ठीक है कमल, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।